Hello dear students, good morning to all of you. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System and Sustainable Agriculture, and course number is Agro 5222. So as we earlier discussed the integrated farming system, so again we'll discuss in videos lecture about integrated farming system. So firstly we will see what is integrated farming system. In short form we'll say IFS model or IFS, which is integrated farming system. So as you can see, IFS, a component of FSR, which is farming system research, introduces a change in the farming techniques for maximum production in the cropping pattern and takes care of optimal utilization of resources. Okay, so the farm wastes are better recycled for productive purposes in the IFS. So unlike the SFS and IFS, so unlike the SFS मतलब specialized farming system, ठीक है. तो the integrated farming system is a totally different, differentiate between a specialized farming system. So IFS activity is focused around a few selected interdependent, interrelated and often interlinking production systems based on a few crops, animals and related subsidiary professions. Okay, so basically जो IFS मॉडल है हमारा, एक स्टैंडर्ड या हम कह सकते हैं एक आइडियल IFS मॉडल है, वो हमारे एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर्स के साथ क्या करता है, मिल के कंबाइंडली वो क्या करता है, एक मॉडल हम तैयार करते हैं जिसमें सारे एंटरप्राइजेस इंक्लूड्स होते हैं. ठीक है. सो क्रॉप प्रोडक्शन में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन में भी ब्रांचेस होते हैं. वेजिटेबल्स क्रॉप का हम अलग करते हैं, फ्लावरी कल्चर अलग करते हैं, पोमोलॉजी अलग करते हैं. ठीक है. उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. ओके, सो एग्रीकल्चरल क्रॉप का भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. अलग अलग क्रॉप्स लेते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स. ठीक है. उसको सिस्टमेटिकली हमारे फील्ड पे क्या करना, अप्लाई करना. उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, लाइफ स्टॉक जो प्रोडक्शन करते हैं, डकरी, फिशरी, पोल्ट्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री. सो ये सारे वेटनरी साइंसेस जो हैं, ठीक है, इनको इन्वॉल्व करते हैं. तो ये एक क्या होता है, एक साइकिल चलता है कि कोई भी फार्म वेस्टेज जो हैं वो वेस्ट नहीं होते, सारे रिन्यू होते हैं, मतलब रीयूज़ कर सकते हैं हम. ठीक है. तो ये जो सिस्टम है पूरा, जो बेसिकली फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक एकदम से सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. सो IFS इन्वेज हैरेजिंग द complementaries and synergies among different agricultural subsystem enterprises and augmenting the total productivity, sustainability and gainful employment. ठीक है. सो gainful employment मतलब बहुत सारे इंटरप्राइजेस साथ में लगते हैं तो हमें क्या होता है, लेबर लोगों को जो काम मिलता है, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिलता है, साथ ही साथ उनको बहुत ही एक अच्छा आउटपुट मिलता है. ठीक है. हर एक ही टाइम पे हमें एक ही टाइप में एक ही जगह पे हर टाइप के एंटरप्राइजेस को मैनेज करने से क्या होता है, हमारा इनकम जनरेट होता है. ठीक है. मतलब इनकम जो है वो हर जगह से हमें जनरेट होता है, हर जगह से हमें इनकम आता है. तो ये एक इसका क्या है, एडवांटेज भी है, और हम कह सकते हैं इसको करने का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि इससे लैंड जो है, लैंड डिग्रेडेशन ना हो, लैंड की फर्टिलिटी बनी रहे, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे. ठीक है. इस वजह से हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं. सो फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग वर्सेस अगर हम फार्मिंग सिस्टम देखें तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है. जैसे हम देखेंगे कि दोनों के बीच में ऑब्जेक्टिव क्या है मिक्स्ड फार्मिंग करने का, सस्टेन एंड वेलफेयर ऑफ mankind, and farming systems objective is higher profitability and ecological balance. ठीक है. सो मिक्स फार्मिंग करने का ये है कि हम वेलफेयर करते, मैनकाइंड जो हमारे फार्मर्स हैं उनको क्या करते हैं, एक
एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराते हैं, एक आउटपुट, एक इनकम जनरेट कराना है मिक्स फार्मिंग का पर्पस, ठीक है। और फार्मिंग जो सिस्टम का पर्पस हमारा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमको लेना है उस फॉर्म से, ठीक है, या इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है। इकोलॉजिकल बैलेंस क्यों बनाना है? क्योंकि एक साइकिल चलता है, ठीक है, जिसमें कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होता और ऑर्गेनिक रेसिड्यूज का यूज़ करने से जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना होता है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बदलती, एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सेकेंड है एम्फेसिस, अगर हम देखें तो है ऑन ग्रॉस आउटपुट हमको मिक्स फार्मिंग से मिलता है कि जितना हमने उगाया हमको सबका मिक्स एक प्रोडक्शन मिलता है, या हम सबका मिक्स करके प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन मेजर करते हैं मिक्स फार्मिंग में, ओके। और फार्मिंग सिस्टम में ऑन सिस्टम से आप क्या समझते हैं कि सिस्टमेटिकली सब फार्म मैनेज हम करते हैं। सो हमको सीरियल्स क्रॉप का अलग प्रोडक्शन देखना होता है, ऑयल सीड क्रॉप का अलग प्रोडक्शन देखना होता है, एंड जो एनिमल हस्बेंड्री का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रेयरिंग कर रहे हैं अलग अलग एनिमल हस्बेंड्री का, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, ठीक है। तो ये सिस्टम से चलता है, तो बेसिकली ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है। उसके बाद हम देखेंगे कि की प्रिंसिपल, सो वी हैव 3 कैटेगरी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइक्लिक, राशनल एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल। सो साइक्लिक क्या होता है कि एक साइक्लिक फॉर्म पे सारी चीज़ें मैनेज होती रहती है, ओके। सो द फार्मिंग सिस्टम इज एसेंशियली साइक्लिक विच इज़ ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, लाइव स्टॉक, लैंड एंड क्रॉप्स, ठीक है। लाइव स्टॉक से क्या मिला हमको? मैन्योर फर्टिलाइजर मिला, ठीक है, जिससे हमने क्या किया? लैंड पे अप्लाई किया। लैंड पे अप्लाई करने के बाद क्या किया? हमने क्रॉप लगाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक साइक्लिक फॉर्म में रीयूजेबल है, ठीक है। फिर क्रॉप का रेसिड्यूज जो भी मिला हमें, हस्क वगैरह मिला, ठीक है, वो हमने क्या किया? एज अ फॉडर हमारे लाइव स्टॉक को प्रोवाइड करा है, तो ये एक साइक्लिक फॉर्म है, ओके। सो हाउएवर मैनेजमेंट डिसीजंस, लाइव स्टॉक्स, लैंड, क्रॉप्स रिलेटेड टू वन कंपोनेंट में अफेक्ट द अदर्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये जो कंपोनेंट है, सपोज लाइव स्टॉक एक कंपोनेंट अगर हम मान के चलें, तो उसने क्या किसको अफेक्ट किया? लैंड को अफेक्ट किया। लैंड ने कैसे किया? क्रॉप को किया, ठीक है। तो एक कंपोनेंट जो है दूसरे कंपोनेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज राशनल, सो यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज मोर rationally is an important route out of poverty level. For resources poor farmers, the correct management of crop residues together with an optimal allocation of scarce resources leads to sustainable production, ठीक है। जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन जो भी हमें आता है वो क्या करता है? राशनल बैलेंस करता है पुअर फार्मर के, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी लेवल है जो हमारे फार्मर्स का, वो क्या होता है? मैनेज होता है, ठीक है, या डिक्रीज होता है, ठीक है, खाना पूर्ति होती है हम कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है। देन द थर्ड वन इज इकोलॉजिकल सस्टेनेबल। सो व्हाट इज इकोलॉजिकल सस्टेनेबल? सो कंबाइनिंग इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी, द इंटीग्रेटेड लाइवस्टॉक फार्मिंग सिस्टम्स मेंटेन्स एंड improves agriculture productivity while also reducing negative environmental impacts, ओके। सो नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स मतलब वही है कि पोल्यूशन नहीं होता, लैंड में पोल्यूशन नहीं होता, एयर में पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है, वाटर पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हम सारी चीज़ें बैलेंस करते हैं ऑर्गेनिकली, ओके। तो ये हो गया एक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल प्रोवाइड कराता है। देन आफ्टर वी हैव द सेकेंड टॉपिक विच इज स्कोप ऑफ फार्मिंग सिस्टम, okay. So farming enterprises include crop, livestock, poultry, fish and sericulture, okay. So this is the scope of farming system because all the enterprises are joined together and work together, okay. So that kind of process are done that some kind of a very good amount of benefits we get, हम कह सकते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो सारा इंटरप्राइजेस को हम जब साथ में वर्क कराते हैं एक साइक्लिक फॉर्म पे, सिस्टमेटिक फॉर्म पे, तो ऑब्वियस है कि हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा और एज वेल एज क्या होगा? हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस्ड होगा, ओके। देन द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एंटरप्राइजेज विथ क्रॉपिंग व्हेन केयरफुली चोजन, प्लान्ड एंड executed gives greater dividends than a single enterprises, especially for small and marginal farmers, okay. So as I earlier told you what is a small and marginal farmer, so I hope you all understand the category wise farmer,
and their definition also. Okay, so farm as a unit is to be considered and planned for effective integration of the enterprises to be combined with the crop production activity. So these are the basic scope of farming system. Okay, so the next is the factor influencing integration of farm enterprises. So there are different factors which are affected the farm enterprises. So we have different kind of factors which is very important to manage farm enterprises to do works in farming system as well. So first is soil and climatic features of the selected area. Then the second one is availability of the resources, land, labor and capital. And the third is present level of utilization of resources and the economics of proposed integrated farming system. Then the managerial skill of farmer. स्किल्स जो होते हैं वो एक ही बहुत ही फार्मर्स के जो स्किल होते हैं, ठीक है, हर एक फार्मर होता है वो स्ट्रेटेजिकली आजकल क्या करता है वो लेआउट तैयार करता है कि उसे किस सीज़न पे कौन से क्रॉप लेने हैं, कौन से किस टाइप की उसको एनिमल हस्बेंड्री में कैसे ब्रीड उसको चाहिए जिससे उसको मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा मिले, मीट का प्रोडक्शन अच्छा मिले। अगर वो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, फ़िश में किस फ़िश को फिंगरलिंग्स तैयार करने हैं, रेयरिंग करनी है जिससे उसको फ़िश का प्रोडक्शन अच्छा मिले। तो ये जो फैक्टर्स है वो स्किल पर डेवलप करता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी हमको तैयार करनी होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये फैक्टर भी है जो फार्मर्स में होना चाहिए, जिसकी वजह जो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा किसको, फार्मिंग सिस्टम को। ओके, then we have some advantages of integrated farming system. So some productivity enhance and the profitability is enhanced also. So potentiality or sustainability, balanced food, adoption of new technology, saving energy, money round year, better utilization of land, labor, time and resources, standard of living of farmer increase. So मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही एक्सप्लेन कर दी हुई है कि किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, क्योंकि हम अच्छे स्किल्स और अच्छे स्ट्रेटजी अगर हम यूज़ करते हैं हमारी किसी क्रॉप में एज वेल अपने लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में, तो हमको क्या होता है, एक प्रोडक्टिविटी अच्छी मिलती है। मतलब अगर हम पर यूनिट पे किसी चीज़ को निकालें, मेजर करें, तो वो हमें ज़्यादा आउटपुट मिलता है, हम कह सकते हैं। ओके, देन द अनदर इज मीटिंग फॉर्डर क्राइसिस। ठीक है, फॉर्डर क्राइसिस क्या होता है, अगर हम सिर्फ सपोज अगर हम इंडिविजुअली अगर हम सोलो क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है, या हम किसी भी इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स का यूज़ करते हैं, सपोज हम वेटनरी करते हैं, सिर्फ गाय पालन करते हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए अलग से फॉर्डर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, चारा प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट अगर हम सिस्टमेटिकली फार्मिंग सिस्टम अपनाते हैं, लेआउट तैयार करते हैं, फार्म में इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज़ को, तो क्या होता है, फॉर्डर क्राइसिस नहीं होती, फॉर्डर की दिक्कत नहीं आती। ओके, देन द सॉल्विंग फ्यूल एंड टिम्बर एंड क्राइसिस, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे मैंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। देन एग्रो इंडस्ट्रीज हम डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमें एक रॉ मटेरियल में हमें बहुत सारे प्रोडक्शन मिलता है, चाहे वो हम कह सकते हैं, अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें एक एग का प्रोडक्शन मिल रहा है, मीट का प्रोडक्शन मिल रहा है, तो हम मीट बेस्ड कुछ इंडस्ट्री डाल सकते हैं। अगर हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो वेजिटेबल्स क्रॉप में बहुत सारे बेवरेजेस, फ्रूट्स क्रॉप में बहुत सारे बेवरेजेस, वेजिटेबल्स क्रॉप में बहुत सारे पिकल्स, ठीक है, टोमेटो सॉस वगैरह बना सकते हैं। अगर हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम जैसे फ्लावर तैयार कर सकते हैं, अगर हम व्हीट राइस तैयार कर रहे हैं तो हम बाई प्रोडक्ट्स उसके तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रो इंडस्ट्रीज़ में इस तरीके से वो हेल्प करता है। देन द लास्ट इज इंक्रीजिंग इनपुट एफिशिएंसी, ठीक है। इंक्रीजिंग इनपुट एफिशिएंसी मतलब जब हमको ऑब्वियस है, अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा, ठीक है, किसी भी एंटरप्राइजेस से या किसी भी बिजनेस में अगर हम पैसा लगाते हैं, वहाँ से अगर हमें अच्छा आवक आता है, तो क्या होता है, अच्छा आवक आने से हम उस पैसे को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अच्छे से लगा सकते हैं, जिससे हमें और ब्रॉड तरीके से हम किसी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, so these are the what advantages or benefits of integrated farming system. Okay, and the next is time and space concept
Okay, time and space concept of farming system basically. So time concepts relates to increasing crop intensification in situation where there is no constraint for inputs. In rainfed areas where there is no possibility in increasing the intensity of cropping, the other modern concept, which is space concept, can be applied. So in space concept, crops are arranged in tier system combining two or more crops with varying field duration as intercross by suitably modifying the planting method. ओके, सो टायर सिस्टम मतलब मल्टी टायर या मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, पिछले इस फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी में. तो मल्टी टायर सिस्टम मतलब अलग अलग हाइट्स के जब हम क्रॉपिंग सिस्टम जो है अपनाते हैं अपने सेम पीस ऑफ लैंड पे, दैट इज कॉल्ड द मल्टी टायर्ड और मल्टी स्टोरेड सिस्टम. ठीक है, तो उससे क्या होता है, स्पेस और टाइम मेंटेन होता है. स्पेस कैसे मेंटेन होता है कि कोई एक प्लांट है आपका ज़्यादा हाइट वाला है, कोई एक प्लांट जो है आपका शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट हाइट वाला है. ठीक है, कोई एक पौधा है आपका जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, जिसके बढ़वार में, जिसके वेजिटेटिव ग्रोथ में ड्यू टू फ्रॉम दी फ्लावरिंग टू हार्वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग है. और कोई एक ऐसे जो शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट है. तो इस तरीके का जब हम प्लांट लगाते हैं तो वो टाइम एंड स्पेस कंसेप्ट कहलाता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी लैंड जो है वो खाली नहीं पड़ी रहती. ठीक है, बैरन लैंड नहीं होती है, खाली नहीं पड़ी रहती है, और हमेशा एट द सेम टाइम कोई ना कोई क्रॉप जो है, स्टैंडिंग क्रॉप वहाँ पे लगी होती है. ठीक है, तो लैंड यूटिलाइजेशन होते रहता है और एक साइकिल चलते रहता है. ओके, तो इसका कहने का मतलब यही है कि टाइम एंड स्पेस कंसेप्ट. ओके, then next is income through arable cropping alone is insufficient for bulk of the marginal farmers. Activities such as dairy, poultry, fish culture, sericulture, biogas production, edible mushroom cultivation, agroforestry and agri-horticulture, etc. assumes critical importance in supplementing from farm income. ठीक है, बहुत सारे इंटरप्राइजेस से फार्म इनकम जो है हमारा क्या होता है, एनहेंस होता है, इंक्रीज होता है. ओके, सो इट शुड फिट वेल विथ फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शोज फुल यूटिलाइजेशन बाय प्रोडक्ट्स. जैसे मैंने बताया कि एग्रो इंडस्ट्री में हम बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम गन्ने से गुड़ निकालते हैं, जैगरी तैयार करते हैं. ठीक है, शुगर केन का अगर हम क्रॉप लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उससे हमने शुगर और जैगरी तैयार किया. ठीक है, गुड़ और शक्कर तैयार किया. फिर जो उसके वेस्टेजेस हैं, ठीक है, किसके वेस्टेज, शुगर केन का जो पूरे शुगर को निचोड़ा हुआ जो उसका कचरा है, क्रॉप का जो रेसिड्यू है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, एक केक तैयार करते हैं, शुगर केन केक तैयार करते हैं, जो हाई नाइट्रोजन लेवल कैरी करता है अपने में. हाई नाइट्रोजन लेवल जो है, हाई नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट अपने आप में रखता है, जिसको हम फील्ड पे एज ए मैन्योर क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं हमारे फील्ड पे. ठीक है, तो ये एडवांटेजेस है. द नेक्स्ट इज इट शुड फिट. ओके, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज ओनली द आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, फॉर इंक्रीजिंग इनकम एंड फॉर इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज में जो स्मॉल स्केल फार्मर हैं उनको एट द सेम टाइम पे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्शन लेना इसका बेसिक स्कोप है. And then we have the specific objectives also. So the first one is to identify existing farming system in specific areas and assess their relative viability, to formulate farming system models involving main and allied enterprises for different farming situations, to ensure optional utilization and conservation of available resources and effective recycling of farm residues within system. And the last is to maintain sustainable production system without damaging resources environment. ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाला नहीं, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं आपको बता रही हूँ. ओके, देन द गोल ऑफ IFS, क्या गोल है हमारा, क्या मोटिव है हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करने का. सो प्रोवाइड अ स्टेडी एंड स्टेबल इनकम
ठीक है, अच्छा अमाउंट में इनकम और स्टेबल, मतलब हमेशा इनकम जनरेट होते रहे, ठीक है, ये हमारा एक गोल है। एन है रिजुवेंशन एंड एमोलरेशन ऑफ द सिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड अचीव एग्रो इकोलॉजिकल equilibrium through the reduction in the buildup of pests and diseases through natural cropping system management and the reduction in the use of chemicals. Basically, we have motive for to do farming system or integrated farming system to reduce the chemical uses of fertilizers, herbicides and insecticides basically, ठीक है, ताकि हम क्रॉप वेस्टेजेस, एनिमल वेस्टेजेस का यूज़ करके एक रिन्यू करके उसी चीज़ को हम अपने फील्ड पे प्रोवाइड कर सकें और गुड क्वालिटी, ठीक है, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार कर सकें। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, जिससे हमारी जो लैंड है उसकी भी फर्टिलिटी बनी रहे, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ना हो, ये हमारा क्या है, गोल है, बेसिक गोल है हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करने का। ओके, देन द कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, सो वी हैव basically 4 component. So crop, livestock, birds and trees are the major components of any IFS, ठीक है। क्रॉप्स तो हम लेते ही हैं, लाइवस्टॉक में हम काऊ, बुफेलो और गोट जो है उनका प्रोडक्शन हम करते ही हैं, ठीक है। बर्ड्स में आ जाता है आपका पोल्ट्री फार्मिंग एंड ट्रीज आर द मेजर कंपोनेंट, ट्रीज में आ जाता है आपका सिल्वी कल्चर वाले ट्रीज, फॉरेस्ट्री ट्रीज आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कंपोनेंट्स हैं एक मेजरली इम्प्लीमेंट करने के लिए IFS मॉडल को, ओके। एंड द सेकेंड इज क्रॉप में हैव सब सिस्टम लाइक मोनोक्रॉप, मिक्स क्रॉप, इंटरक्रॉप, मल्टी टायर क्रॉप्स ऑफ सीरियल्स, लेग्यूम्स, ऑयल सीड्स एंड फॉरेज, ठीक है। सो क्रॉप हो सकता है कि हम मोनोक्रॉप ले लें, मतलब शोल क्रॉप ही ले लें, एक ही टाइप के क्रॉप लगा लें, या हम इंटरक्रॉपिंग कर लें, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के जगह पे हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट कैसी है, सॉइल कैसी है, वेदर कैसी है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। देन द थर्ड इज लाइव स्टॉक कंपोनेंट्स में बी मिल्क, काउ, गोट, sheep, poultry, bees. So these are comes under the category of livestock management we can say. And the fourth is tree components and include timber के लिए, fuel के लिए, ठीक है, fodder के लिए, fruit trees जो हैं हम लगाते हैं, सिल्वी पास्चर कल्चर जो हम अपनाते हैं फॉरेस्ट्री साइंस में। तो वो सारी चीज़ें जो है बेसिकली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है या एक हिस्सा है हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे जो ट्रीज़ वगैरह हैं वो उनकी भी भागीदारी हो सकती है, कह सकते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है एग्जीक्यूट करने के लिए फार्मिंग सिस्टम को, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ओके, सो दे आर सम पॉसिबल एंटरप्राइजेस। सो फॉर वेटलैंड बेस्ड फार्मिंग सिस्टम वी हैव क्रॉप प्लस फिश प्लस पोल्ट्री हम कर सकते हैं। देन द क्रॉप प्लस फिश प्लस मशरूम हम कर सकते हैं। वेटलैंड बेस्ड जहाँ पे पानी हो, है ना, इरिगेशन सिस्टम हो या वाटर अवेलेबिलिटी बनी रहे इस जगह पे। ओके, देन अगर हम गार्डन लैंड बेस्ड फार्मिंग सिस्टम करें सो क्रॉप प्लस डेयरी प्लस बायोगैसेस, ठीक है। हम क्रॉप उगाए, लाइफ स्टॉक से बायोगैस प्रोडक्शन करा और उसके बाद बायोगैस से डेयरी का भी मतलब हमने यूज़ करा। डेयरी कैसा, मतलब डेयरी हमने किया तो मिल्क भी मिल रहा है, मीट भी मिल रहा है हमें, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, मैन्योर भी मिल रहा है और मैन्योर से हम क्या कर रहे हैं, बायोगैस जनरेट कर रहे हैं। ओके, देन द सेकेंड कैटेगरी इज क्रॉप प्लस डेयरी प्लस बायोगैस प्लस सेरीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर भी उस टाइम हमने कर लिया। बायोगैस के साथ साथ हमने मलबेरी प्लांट्स एंड बहुत सारे प्लांट्स उगाए और वहाँ पे रेशम का पालन भी कर लिया, ठीक है। देन क्रॉप प्लस डेयरी प्लस बायोगैस प्लस मशरूम एंड सिल्वीकल्चर, ठीक है। मशरूम कैसे उगाना होता है, मशरूम के लिए हमें मशरूम सीड्स चाहिए होता है, ठीक है। और जो धान होता है, ठीक है, पैडी होता है, पैडी का जो बच जाता है भूसा, हस्क, ठीक है, या उसका जो क्रॉप रेसिड्यूज बच जाता है, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट सीड्स जिसमें लगी होती हैं, बालियाँ जिसमें लगी होती हैं, ठीक है, तो उसको हम कट करके एक पॉलीथीन बैग में डाल के मशरूम का प्रोडक्शन करते हैं। तो सारी चीज़ें यूटिलाइज होती रहती है। ओके, और अगर हम देखें फॉर ड्राई लैंड बेस्ड फार्मिंग तो हमारे पास क्रॉप, गोट, एग्रो फॉरेस्ट्री है, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो ड्राई लैंड में हम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से जो बड़े बड़े सिल्वी कल्चर वाले फॉरेस्ट्री प्लांट होते हैं उनको मॉइस्चर की कम आवश्यकता होती है, तो हम ड्राई लैंड बेस्ड फार्मिंग सिस्टम पे ये कर सकते हैं, अपना सकते हैं। देन द क्रॉप, गोट, एग्रो फॉरेस्ट्री प्लस हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में जो ऐसे सब्जियां या ऐसे फ्रूट्स हम उगा सकते हैं जो कम वाटर चाहने वाली हो, कम रिक्वायरमेंट क्रॉप हो। ओके, सो ये है
पॉसिबल एंटरप्राइजेज जो हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या करते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया जिसमें हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है फार्मिंग सिस्टम का, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस हमने देखा, क्या स्कोप है, कंपोनेंट्स क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से एंटरप्राइजेज हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स और गोल भी हमने देख लिया फार्मिंग सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम को डिफाइन करेगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल गॉट द सेंस। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।